बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज बच्चों की पसंद की डिशेस बनेंगी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप फ़्राइज़ इजीली जो है बहुत ही आसान मेथड से कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और क्रोसेंट की भी मैं टिप्स बताऊँगी कि आप उसको कैसे डोन के पराठे से उसको बना के और इन्जॉय कर सकते हैं। तो बस अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बना रही थी, नान फ्राई कर रही थी। क्योंकि ऐसा हुआ कि कल मैंने बनाया था मगज़ निहारी बनाई थी, तो उसके साथ जो नान आए थे वो बच गए थे। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमने नाश्ते में नान ही खाने, आप हमें फ्राई करके दिएगा। तो बस बच्चों के लिए मैं नान फ्राई कर रही थी। और उसके बाद जो हमारा मगज़ मैंने कल बॉयल किया था नहारी के साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तो सिर्फ बॉयल ही अलग से यूज़ होता है, बाकी जो मगज़ था वो बच गया था, तो उसे मैं फ्राई कर रही थी। और ये इतना मज़े का बनता है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत आसान से मेथड से मैं बनाती हूँ ये मगज़। और मैंने रमज़ानों में भी ये सेहरी में बनाया था। शायद आप लोगों को जो है ना, आपने मेरी वीडियो अगर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ लगा दूँगी। वैसे पूरी रेसिपी जो है ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और एक छोटी सी प्याज मैंने ली है। उसको हमने ब्राउन नहीं करना, खाली हमने हल्का सा सौते करना है। साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, इसकी रो स्मेल जो है वो हमने ख़त्म करनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और इसे मैं इसमें डाल के तो कवर करके छोड़ दूँगी ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और बस ये देखिए, टमाटर सॉफ़्ट हो गया था, तो यहाँ पे मैं सारे इसके स्पाइसेस वगैरह वो ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस इतने ख़ास इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये मगज़ इतने मज़े का बनता है ना, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ना नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने जो है ना यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। साथ में धनिया पाउडर कुटा हुआ जो होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो है ना अपना मगज़ वो हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे से भुन जाए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि जब मैं मसाला भूनती हूँ तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऐड करती रहती हूँ ताकि उससे जो है ना मेरा मसाला जले नहीं और बहुत अच्छे से भुन जाए। तो बस ये कि मसाला मेरा भुन गया था, तो साथ में ये मगज़ देखें पड़ा हुआ था, थोड़ा सा रखा हुआ था, तो इसे मैंने सोचा हस्बैंड को फ्राई करके दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना शौक़ से खाते हैं। और इस रेसिपी से तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत उनकी फ़ेवरेट रेसिपी है ये वाली। तो बस ये कि बहुत आसान तरीके से बनता है और तकरीबन मगज़ में भी इतना टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में बॉयल हो जाता है, तो वो गल जाता है। और इसका मसाला भुनने में वो टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं मगज़ फ्राई बनाने में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें डाला है। और साथ में ब्लैक पेपर मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ में मैंने ग्रीन चिली भी डाली है और हरा धनिया मेरे पास नहीं था, आप वो भी ऐड करें। तो बस ये देखिए, मगज़ फ्राई मेरा बन गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सी पास्ता की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत मज़े की बनती है और सिंपल से मेथड से बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। और ये बच्चों की तो बहुत फेवरेट हो गई है ये वाली जो है ना। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पानी बॉयल कर लिया है और साथ में इसमें नमक और ऑयल डाल के तो उसे मैं बॉयल कर लूँगी। और फुली कुक करना है हमने ना, वरना मैं 80% जो है कुक करती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैं जो है फुल कुक कर रही हूँ। और साथ में मैंने गार्लिक चॉप कर लिया है और अनियन जो है मैं काट रही हूँ यहाँ पे। साथ में कैप्सिकम लिया है मैंने यहाँ पे। और बस ये हमारे जो है ना, यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, ऑयल में मैंने गार्लिक डाल के और अनियन डाल के तो उसे हल्का सा सौते किया था। और साथ में मैंने चिकन जो है वो ऐड कर दिए यहाँ पे। चिकन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो खाते ही नहीं हैं और बोटियाँ जो है साइड में निकाल निकाल के वो रख देते हैं, तो इसलिए मैं कम ही ऐड करती हूँ। और आप लोगों को पता है वैसे ही चिकन कितनी महंगी है, तो बस ये कि मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। तो बस ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो चिकन है वो उसका कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब। यहाँ पे मैंने एक डाला है यहाँ पे चिकन क्यूब। और 3 कप के करीब जो है ना मैंने मैक्रोनी डाली है, सही है, भर के जो कप होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, इसकी प्योरी मैंने बना ली है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो ज़्यादा कुछ ऐसे ख़ास नहीं जाएंगे। बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, मैंने डाला है, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा क्योंकि चिकन क्यूब में भी सॉल्ट होता है। तो बस यहाँ पे साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है यहाँ पे साथ में, और हाफ़ टी स्पून मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है क्योंकि इसका जो कलर है बहुत अच्छा आता है इससे, और इसमें स्पाइसनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में जो हमने भुनने के बाद यहाँ पे मैं कैप्सिकम जो है ना एंड में डाल रही हूँ। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और साथ में आप कोई भी जो है ना क्रीम ले सकते हैं, यहाँ मैं ऑल पर की डाल रही हूँ, आप कोई सी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ पैकेट यहाँ पे ऐड किया है, तो जितनी आपको पसंद हो ना उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आपने फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर लेनी है, हाई फ्लेम पे आपने क्रीम ऐड नहीं करनी, सही है। पहले आपने फ्लेम जो है लो करनी है, फिर आपने क्रीम डालना है, और थोड़ा सा पानी या मिल्क डाल सकते हैं इसमें ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी सी हो जाए। ये देखिए बस इसको बस मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो हमने पास्ता बॉयल करके रखा था, आप कोई सी भी शेप का ले सकते हैं, तो बस इसको मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। ये मज़ेदार सा हमारा जो है ना क्रीमी पास्ता बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस पर चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर चीज़ लवर हैं तो आप। तो बस इसको जो है ना चीज़ डाल के तो आप हल्का सा 10 मिनट के लिए बेक कर लें, तो बहुत खूबसूरत सा जो है इसका कलर और बहुत मज़े की बनती है। तो बस ये हो गई थी हमारी डन। साथ में मगज़ भी बन गया था। और बस इसको जो है ना मैं रख दूँगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे खा के भी दिखा रही थी और इतनी यमी बनी थी, यकीन करें आप लोग, मेरे कहने पे ज़रूर आप इसको जो है ना एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। और इसमें ये बच्चे तो बहुत आसानी से इसको खा लेते हैं क्योंकि इसमें इतनी स्पाइसेस नहीं होती और क्रीम का फ्लेवर होता है, तो बहुत शौक़ से बच्चे इसे खाते हैं और हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे फिर इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बना रही थी फ़्राइज़। और मैं आप लोगों को बताई थी कि फ़्राइज़ की टिप्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इसे स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब आलू लिए हैं। मैंने इसे अच्छे से पील करके 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसे गर्म पानी में सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक इसको मैंने बॉयल किया। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने गर्म पानी में इसको डालना है और निकाल लेना है। उसके बाद इसको आपने ड्राई करना है, ठंडा करके आपने इसमें कॉर्नफ्लेक्स डालना है, कॉर्नफ्लोर डालना है, साथ में रेड चिली पाउडर ऐड करना है अपने टेस्ट के हिसाब से, साथ में ऑरिगेनो डाल रही हूँ यहाँ पे, और चिकन पाउडर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे क्योंकि मैंने जो पानी बॉयल किया था ना उसमें मैंने नमक ऑलरेडी डाल दिया था। सही है, यहाँ पे मैं नमक ऐड नहीं करी क्योंकि चिकन पाउडर डाल रही हूँ तो इसमें भी नमक होता है। तो बस इतनी क्वांटिटी जो है ना ये अपने इसमें रखनी है, या अपने हिसाब से नमक आप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो बस इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे इसको जो है ना आपने 2 मिनट के लिए हाई जो बिल्कुल तेज़ गर्म ऑयल होता है ना उसमें आपने डालना है और 2 मिनट के बाद निकाल लेना है बस। ये देखें, ये इसकी एक मेन टिप है, आपने बस इसको 2 मिनट फ्राई करना है और निकाल लेना है। इससे ये होगा कि ऑयल भी ज़्यादा नहीं पीते और बस ये कि हल्का सा इसमें फ्राई हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं सारे इसी तरह से फ्राई करके निकाल लूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के ना इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो उसी वक्त खाने के लिए बना रही थी और आप लोगों से टिप भी शेयर कर रही थी। तो बस इसी तरह से सारे मैं फ्राइज़ बना लूँगी और 2-2 मिनट के लिए ना जो ऐसे जो है हमारी जो ऑयल है बहुत तेज़ गर्म है, बस निकाल लूँगी इसका सिर्फ जो इस पर कोटिंग जो है ना कॉर्नफ्लोर की वो आ जाए और निकाल लूँगी। और इसे ठंडा करके आप किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के तो इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना अमाउंट निकालें और बच्चों को दे दें। खैर मेरे बच्चे तो माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं तो ये पता भी नहीं चलेंगे कि कहाँ गए, तो इसलिए मैं इतनी क्वान्टिटी में नहीं बना पाती। मुझे अगर बनाने पड़ेंगे तो मैं तकरीबन 5 kg के करीब जो है ना मुझे स्टोर करने पड़ेंगे, वरना ये देखें 3 पाव के करीब हैं ये आलू और ये पता भी नहीं चलेंगे कहाँ चले गए। तो मैं जो है ना इसे एयर फ्रायर में बनाऊंगी और इतने क्रिस्पी ये बनेंगे कि मैं आप लोगों को इसका आखिर में लुक भी दिखाऊंगी। और आप चाहें तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब फिर मैं बनाई थी यहाँ पे क्रॉसेंट बनाई थी डॉन के पराठों से, यानी फ्रोज़न पराठों से। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना मेन्यू के लिए पराठे लिए हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और आज ऐसा हुआ कि शाम में जो है ना मेरे भाई भाभी भी आ गए थे, तो मैंने जो है ना
फिर उनके लिए फिर मैंने ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने मैक्रोनी वगैरह बना ली थी, फिर अचानक से उनका आने का हुआ तो फिर ये कि मैंने जो है ना फिर ये फ्राइज़ वगैरह, क्योंकि बच्चे उसके ज़्यादा शौक से खाते हैं, मेरे भाई के और मेरे बच्चे भी। तो बस उसके बाद यहाँ पे क्रोसेंट भी बनाई थी। यहाँ 2 तरह के जो है ना मैं शेप दे रही थी। फ्रोज़न पराठे को जो है ना आपने डिफ्रोज़ नहीं करना, बस जो उसी पे जो है ना आपने फ़ौरन उस पर चॉकलेट लगानी है, और आप न्यूटेला या कोई भी लगा सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी जो है ना मैंने ये शुगर डाल दी है, और उसे दोनों तरफ से एक इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये बिल्कुल मिनी सी जो है ना मैं बिस्किट्स जो है ना मैं बना रही हूँ। देखिए, ये देखें, तो ये बहुत मज़े के जो है ना ये बनते हैं। और ये वाला शेप मैंने दिया है। और आप लोगों ने हार्ट शेप के जो है ना ये आपने खाई होगी, इसको शायद बाकर खानी भी कहते हैं शायद, मेरे ख्याल में। तो बस ये कि ना इसको अगर आप बनाएं ना तो आप डबल पराठे लें, और दोनों पे आपने चॉकलेट की लेयर लगानी है, और इस तरह से जो है ना आप कट करते जाएं, और इस तरह हाथ से प्रेस करते जाएं। तो इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये ना कितने मज़े के बने थे। और इसको जो है ना हम एयर फ्राई में डालेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था नीचे, और उस पर जो है ना मैं एग लगा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए। और बाकी जो है क्रोसेंट वाला शेप जो है वो मैं इजीली इसमें दे देती हूँ, वो बहुत आसान है। ये देखें, बस आपने जो है ना डोन के पराठे को इस तरह से करना है बिल्कुल। ये देखें, क्योंकि हम जब क्या कहते हैं क्रोसेंट बनाते हैं बड़े डो उसके साथ डो के साथ, तो काफ़ी बड़े बनते हैं और सॉफ्ट से बनते हैं। लेकिन ये मिनी बना रही हूँ मैं बस यूँ ही काम चलाने के लिए, और एक अच्छी डिश है और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। तो बस ये देखें, इसके पीसेस मैंने अलग कर दिए हैं। साथ में जो है ना मैं इसकी चॉकलेट लगाती जाऊँगी। आप चाहें तो साबुत चॉकलेट भी इसमें रख सकते हैं, छोटे छोटे पीस जो है। और ये रेसिपी मैंने रमज़ान में बनाई थी, और आप मेरे पेज पर जाके देख सकते हैं उसे। तो ये देखिए, बस इस तरह से आपने सारे फ़ोल्ड करने हैं, और फ़ोल्ड करने के बाद इसको भी आपने एयर फ्रायर में इसी तरह से ऑयल ग्रीस करके, और इसके ऊपर आपने एग लगाना है, और इसे जो है ना आपने 180 डिग्री पे आपने सिर्फ 12 मिनट इसको फ्राई करना है। ये देखें, बेक करना है। सिर्फ 12 मिनट के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने। और यहाँ पे देखिए फ्राइज़ जो है मैंने हाफ़ डन करके रखे हुए थे, अब मैं इसमें फुल डन कर लिए हैं मैंने। और इसे मैंने 20 मिनट के लिए जो है ना एयर फ्रायर में रखे थे, और ये था इसका फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह से। तो बस ये कि बच्चों को मैं सर्व कर रही थी गर्मा गर्म, साथ में मैक्रोनी थी क्रीमी, और ये क्रोसेंट थे। और ये देखें, मैं आप लोग को दिखाई थी ये शुगर वाले, बहुत मज़े की जो है ये बने थे। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, वीकेंड व्लॉग। और बहुत मज़े की रेसिपी थी, सिंपल सी रेसिपी थी और बहुत मज़े की रेसिपी थी। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तो बस इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर अब तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।